शास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्र विचारणम न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसम साएव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावग् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह योगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्ते प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सिद्ध श्री प्राण कृष्ण दास बाबा कालीदेव वृंदावन व श्री निताई दास बाबा राम बाग दिनेशपुर तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु जी श्री निताई दास प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु जी की श्री श्री निताई दास प्रभु जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना श्री नरोत्तम जी के द्वारा रचित प्रणीत ये प्रेम भक्ति चंद्रिका जो भगवत प्रेम को निश्चित प्रदान करने का एक अपूर्वतम श्री नरोत्तम प्रभु का अवदान है, कृपा है, अनुग्रह है, उसी का किंचित पाठ करने का अनाधिकार प्रयास करते हैं। श्री श्री आज की 62nd त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं,
जलद सुंदर कांति मधुर मधुर भांति वैद्य वैद गधी अवधि सुवेश पीत वसन धर आभरण मणिवर मयूर चंद्रिका करु केश। अब श्री श्री नरोत्तम प्रभु को पहले गुरु निष्ठा, फिर वैष्णव निष्ठा, फिर अपराध रहित भक्ति की बातें कर कर अब जब उसकी फलश्रुति, उसकी कृपा श्री भगवत स्मरण के रूप में, और भगवत स्मरण से पहले श्री धाम वृंदावन के वास के रूप में, और अब श्री धाम वृंदावन वास में निरपराध भजन करने के बाद अब श्री नरोत्तम प्रभु को भगवान के स्वरूप का, भगवान के सौंदर्य का, ललित लालित्य का दर्शन स्मरण अनुभव हो रहा है। उसी का इस त्रिपदी में गान करते हैं कि भगवान कैसे हैं, जलद सुंदर कांति। तो उसकी जो व्याख्या श्री सुधा कनिका श्री श्री अनंत दास बाबा जी ने की है, ये वेणु प्रिया दासी जी पढ़ के सुनाती हैं। मेरी तो इसमें गति है नहीं, तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे बोलें जरा। तो इस प्रकार इसका श्रवण करें। भगवान के रूप माधुर्य का जो दर्शन, जो अनुभव श्री श्री नरोत्तम प्रभु कर रहे। सुधा कनिका व्याख्या। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने राग साधक के मुख्य साधन स्मरण अंग भक्ति की व्याख्या करते हुए जैसे ही स्मरणकर्ता के अभीष्ट के माधुर्य आस्वादन की बात कही, उनके प्रेममय नेत्रों के आगे माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का स्फुरण हुआ। तभी वे अब 4 त्रिपदियों में उनकी रूप माधुरी एवं वेशभूषा की परिपाटी वर्णन कर रहे हैं। वे देख रहे हैं मानो श्री कृष्ण की मेघ श्यामल अंग छटा से वृंदावन जगमगा रहा है। तभी पहले उनकी श्री अंग कांति की बात करते हैं। जलद सुंदर कांति मधुर मधुर बाती। प्रेमिक महाजनों के श्री कृष्ण रूप वर्णन में एक आश्चर्यजनक मोहिनी शक्ति विद्यमान है। वे लोग वस्तुतः श्री कृष्ण रूप वर्णन के जादूगर हैं। वे अति इंद्रिया केवल प्रेमिकों के प्रेम नेत्रों के गोचर है। यद्यपि श्री कृष्ण रूप वर्णन के योग्य कोई भाषा या भाव विश्व में नहीं, तथापि प्रेमिक कवियों के प्रेमानुभूतिमय भाव और भाषा का ऐसा प्रभाव है कि संक्षिप्त कुछ एक बातों से ही वे सहृदय भक्त के चित्त में अप्राकृत भगवत माधुरी का अपूर्व आस्वादन जगाने में सक्षम है। श्री ठाकुर महाशय ने जलद सुंदर कांति मधुर मधुर बाती इन छोटे छोटे कुछ शब्दों ने श्री कृष्ण की निरूपम अंग कांति की कैसी विचित्र अवधारणा कराई है, ये रसिक भावुक भक्त समझेंगे। श्री ठाकुर महाशय की इस वाणी से हम लोग सामान्यतः यही समझ सकते हैं कि जलद अर्थात नवीन मेघ से भी अधिक सुंदर है। श्री कृष्ण की अंग जो मधुर से भी सुमधुर रूप में शोभा पा रही है। नीलोत्पल, इंद्र नीलमणि, दलिता जन, नवजलधर आदि बहुत कुछ वस्तुओं के साथ कविगण श्री कृष्ण रूप की तुलना करते हैं, किंतु क्या वास्तव में इन प्रापंचिक वस्तुओं के साथ प्रपंचातीत श्री कृष्ण रूप की तुलना संभव है? अनुभवी लोग कहते हैं श्री कृष्ण रूप अतुलन, उनकी तुलना वे स्वयं है। तब भी वे लोग श्री कृष्ण के रूपानुराग पिपासु भक्तों को उस रूप की यत्किंचित धारणा कराने का प्रयास करते हैं। जैसे श्री गोविंद दास ने अपनी पदावली में लिखा है,
कुवलय नील रतन दलिता जन मेघपुंज जिनी वरण सुछंद। अर्थात कुवलय या नील कमल में कोमलता या सिनकता है, किंतु वह तो रात के समय संकुचित म्लान हो जाता है। तब भी कहा नील रतन या नील मणि की तरह है श्री कृष्ण कांति। नील मणि की प्रभा दिन रात एक समान रहती है, सही है, किंतु उसमें क्या श्री कृष्ण कांति जैसी सुचिकनता है। तभी कहा दलितांजन। दलितांजन में चिकनता है, ठीक, किंतु रस सो कहते हैं मेघपुंज। मेघपुंज में रस जल तो है, किंतु क्या उसमें इतनी माधुरी है। सो बोले जिनी वरण सुछांद। अर्थात नव कुवलय की सिनकता, नील रतन की प्रभा, दलितांजन को चिकनता, मेघपुंज की सरसता, सब मिलकर भी श्री कृष्ण कांति के तुल्य नहीं हो सकते। ये अतुलन है। फिर नवीन जलद के साथ दृष्टांत देने का प्रयास क्यों। भक्त कवि ने उसकी भी सारसता दिखाई है। श्री ज्ञानदास ने राधा रानी के रूपानुराग में लिखा है कि रूप देखी लास का लिंदी कुले, अपरोम मेघ कदम्ब मूले। अचल चपला मेघेर गाए, मृगांग रहित शशांक बाए। नाचित मयूर जलद परी, आली कोलाछे चांदेर गेरी। आर अपरूप कहिल नहे, जता मेर तथा वारी न रहे। हृदय आकाशे उदय करी, नयन युगल बहाए वारी। हेन मने लय बिजुरी है, जड़ाए थाकी मेघेर गाए। ज्ञानदास कहे ना कह आन, जे कहिला धनी सेई त प्रमाण। श्री राधा रानी कह रही है कालिंदी कुल पर कदम्ब मूल में क्या रूप देखा, अति अपरूप, एक अति आश्चर्यजनक मेघ। आकाश राजन, ये रोहित जो है ना वो ऑनलाइन हो रहे हैं और भी एक आध हो रहे हैं, इनको बंद करो जरा। और भी कोई ये ऑनलाइन हो रहा है। प्रभु जी, आप इतनी उस सत्संग पर कृपा करो कि अपने को म्यूट कर लो। आप अपना पूरा महामंत्र लगा है। आप अपना महामंत्र कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन इस समय उसको म्यूट करके आप अपने अंतर में महामंत्र करो प्रभु जी। राजन बेटे, करो इनको बंद जरा। चलो आप जोर से बोलो जरा। श्री राधा रानी कह रही है
कालिंदी कूल पर कदम्ब मूल में क्या रूप देखा, अति अपरूप, एक अति आश्चर्यजनक मेघ। आकाश के मेघ में चंचल विद्युत शोभा पाती है, किंतु इस मेघ के अंग में स्थिर विद्युत पीत वसन शोभित है। आकाश में मेघ की गोद में पूर्ण चंद्र देखा जाता है, वह संकलक है। इस अपरूप मेघ की गोद में निष्कलंक पूर्ण चंद्र मुख परिशोभित है। इस चांद का भी एक अपूर्वत्व है, इसे घेरे अलिकुल अलकावली शोभा पा रहा है। मेघ की एक और अपूर्वता ये होती है कि मेघ को आकाश में देखकर पृथ्वी पर मयूर नृत्य करते हैं, किंतु इस मेघ के ऊपर मयूर नृत्य कर रहा है। मस्तक पर मयूर पूंछ का चूड़ा। जहाँ ये मेघ है वहाँ जल नहीं है। ये तो दर्शकों के हृदय आकाश में उदित होकर नेत्रों में जल प्रवाहित कराता है। इस मेघ को देखकर मेरे मन में आता है, बिजुली विद्युत बनकर इस मेघ के शरीर में जड़ी रहूं। ज्ञानदास कहते हैं, राधे, अन्य बात मिथ्या बात नहीं कही, जो कहती हो वह प्रामाणिक है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, ये जलद सुंदर कांति मधुरादपि मधुर है। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय श्री कृष्ण की वेशभूषा की परिपाटी देखकर कहते हैं, विविध कला विलासों में सुनिपुण को ही विदग्ध कहा जाता है। जिस प्रकार की वेशभूषा से भूषित श्री कृष्ण है, उससे उनकी अशेष केली कला निपुणता का पता चलता है। रूप रस की विशिष्टता में, वेशभूषा की परिपाटी में, भाव भंगिमा के माधुर्य में धीर ललित नायक श्री ब्रजेंद्र नंदन अद्वितीय है। प्राकृत नायक की तो बात ही नहीं। अप्राकृत नायक पर व्योमाधिपति मूल नारायण से आरंभ कर अखिल भगवत स्वरूपों को रूप रस की विशिष्टता में पार कर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही सर्वोपरि विराजमान है। निरपेक्ष दृष्टि से विचार करने पर समझ में आएगा कि ऐसी रूप माधुरी भी कहीं नहीं है, वेशभूषा की ऐसी परिपाटी भी कहीं नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री रामानंद राय ने अपने श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक में वर्णन किया है। विद्युतर मारुत हिरलोलों से श्री कृष्ण के सिर पर शिखी चूड़ा ईशत आंदोलित है। मकरत मणि प्रभ सुनील ललाट पर सुचारू चंदन का तिलक शशधर खंड की तरह शोभायमान है। कैसा सुंदर है युवती मनोहर वेश, मानो शारदीय पूर्ण शशि ही कोई अपरूप रूप धारण कर धरनी पर अवतीर्ण है। श्रुति मूलों में मणिमय मकर कुंडल भाव से बढ़कर आंदोलित है। खंजन तरत दृष्टि वधुओं के लिए लोभत पादक है। भक्तजन सहज ही समझ सकते हैं कि किसी भी भगवत स्वरूप की वेश वैदग्धी इस प्रकार कहीं भी वर्णित नहीं हुई। उल्लिखित श्लोक में श्री रामानंद राय के वर्णन में श्री कृष्ण की वेश परिपाटी के साथ भाव परिपाटी का अपूर्व मणि कांचन संयोग भक्त जनों के लिए परम आस्वाद्य है। श्री ठाकुर महाशय इसके पश्चात स्वयं 3.5 त्रिपदियों में श्री कृष्ण की वैदग्धी पूर्ण सुवेश परिपाटी का वर्णन करते हैं। पहले इस त्रिपदी के द्रास में कहते हैं, पीत वसन दर आभरण मणिवर मयूर चंद्रिका करुकेश। श्री कृष्ण के नव जल्द को लजाने वाले श्यामल अंग पर विद्युत की तरह उज्जवल पीत वस्त्र सुशोभित है। विचित्र श्रेष्ठ मणि रत्नों के आभरण श्री अंग पर परिशोभित है अथवा मणिवर कौस्तुभ गले में शोभायमान है। सुकिंचित केश कलाप पर मयूर पिछ का चूड़ा विन्यस्त है। एक बार नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु को सिंधु तट पर पुष्पोद्यान में श्री वृंदावन की स्फूर्ति हुई। रास नायिका गोपिका के आवेश में वे वृक्ष लतादि से
श्री कृष्ण के विषय में पूछते पूछते कदम्ब के नीचे कोटि मनमथ मोहन श्री कृष्ण के दर्शन कर मूर्छित हो गए। सब रूप आदि भक्त जनों के सेवा यत्न से जब मूर्छा दूर हुई तो भावा वेश में प्रलाप करते हुए श्री कृष्ण की अपूर्व रूप माधुरी का रसोद्गार प्रकट किया। नवघन सुनग्ध वरण दलिता जंचिकन इंदी व निंदी सुकोमल जिनि उपमान गण हरे सबार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल कहो सखी की करी उपाय कृष्णा अद्भुत बलाहक मोर नेत्र चातक ना देखी प्यासे मरी जाए सो दामनी पीताम्बर स्थिर रहे निरंतर मुक्ताहर बकपांति बाल इंद्रधनु शिखी पाखा ऊपर दियाचे देखा आर धनु अजंती मार मुरलीर कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी वृंदावने नाचे मोर चय अकलंक पूरन काल लावण्य ज्योत्सना जल मल चित्र चंद्रेर ताहा ते उदय लीलामृत वरिष्ठ ने सिंचे जोध भुवने हेनो मेघ जबे देखा दिलो दुर्देव झंझा पवने मेघ नीलो अन्य स्थाने मरे चातक पीते ना पाइलो चैतन्य चरितामृत। श्रीमन महाप्रभु का आस्वादन अनुभूति और श्री कविराज गोस्वामी की अमर लेखनी जलद कांति श्री कृष्ण का पीत वसन मणिभूषण एवं मयूर पुच्छ चूड़ा ये सब कैसे सरस उपमा अलंकारों में वर्णित हुआ है। सत्य ही ये विश्व में अतुलनीय है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए वो बता रहे हैं कि इस पद्धति से भजन करने पर श्री ठाकुर श्याम सुंदर का कैसा अपूर्वतम रूप है, अपूर्वतम अन्यतम रूप है, जिसकी जितनी भी उपमाएं दी गई हैं वो सब उस उपमा के भी ऊपर है। अगर उनकी उपमा जलद से दी गई है तो वो महाराज वो एक उसका एक दिग्दर्शन मात्र है, क्योंकि मेघ को देखकर अगर मयूर नृत्य करता है, मेघ ऊपर है, मयूर नीचे है, लेकिन ये श्याम मेघ कैसा है कि इसके तो मस्तक के ऊपर मयूर है। ओ हो राधा रमन। अगर कमल से इसकी तुलना की जाए तो कमल तो रात्रि में बंद हो जाता है। अगर नीलमणि से तुलना की जाए, किसी भी प्रकार से भगवान के रूप की तुलना जितने भी उपमानों से की गई है, भगवान इससे कोटि कोटि गुना अधिक श्याम सुंदर सुंदर हैं। जिसका दर्शन करके स्वयं श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु मूर्छित हो रहे हैं और उनके पुनः दर्शन के लिए अतिशय विकल होकर स्वरूप दामोदर से जिज्ञासा कर रहे हैं। और स्वरूप दामोदर उन्हें कृष्ण कर्णामृत में श्री लीला शुक विलमंगल ने जो भगवान का रूप दर्शन किया है और श्लोकों में गुंफित किया है, उसे सुना सुनाकर उनको उस दर्शनानंद से उनके विरहानंद का शमन करते। दर्शनानंद कराने वाले इन श्लोकों में भगवान श्री गौर हरि के उस विरह का ही निवारण नहीं होता, मिलन का एक अपूर्व सुख प्राप्त होता है। पढ़ा एक अक्सर गाया जाने वाला अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। बरहो तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मगनाननम प्रोन्मीलन्नव यौवनम प्रविलसद वेणु प्रणादामृतम आपीन स्तन कुडमिलाभिर्भितो गोपी भीरादितम ज्योतिश्चेतसी नश्चकास्तु जगताम्बिकाभिरामाद्भुतम् चातुर्यैक निधान असीम चपल अपांग छटा मंथरम लावण्यामृत विचि लोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षाधृतम कालिंदी पुलिनांगन प्रणयिनम कामावतारांकुरम
बालम नीलममीवयम मधुरिम स्वराज्यम आराधो नमः। ओहो, कितना जो है वो भगवान के सौंदर्य के विषय में गाया गया है। श्री भगवान वल्लभाचार्य जी का एक अद्भुतम मधुराष्टकम है, अधरम मधुरम। प्रभु जी आप तो भगवान से अक्सर गलकंठ होते हैं, आप भगवान के उस रूप का कुछ दिग्दर्शन, कुछ अनुभव, कुछ गान कीजिए। उनका महाराज इनके जो अधर है वो मधुर है। ओहो, माधुर्य कहते हैं, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है सर्वांग सौंदर्य को। सर्वांग में जिसकी वाणी भी मधुर हो, जिसकी सब कुछ मधुर। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं अगर कोई सुंदर है लेकिन दंत पंक्ति थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए तो रूप बिगड़ जाता है। इसलिए मधुर उसे ही कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार से भी कुछ भी माइनस नहीं है। महर्षि ने यहाँ तक कहा किसी नायिका की अगर वाणी कठोर है, वाणी मोटी है, तो उसका रूप जो है वो आकर्षित नहीं कर सकता। इसी प्रकार लेकिन भगवान की मधुर आंगिरा, गोपी कहती है विहरन चते ध्यान मंगलम। आपका जो विचरण है, विहरण है, गमना है, आगमन है, ओहो, आज उसको स्मरण करके हमारे प्राण जो है वो द्रवित हुए जाते हैं। आपका जो नेत्र कमल है, और सबसे बड़ी बात आपका जो स्वभाव है, प्रणत देहिनां पाप कर्षणम ऋणचरानुगम श्रीनिकेतनम फनिफनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्कया बुधमनोगया पुष्करे क्षण। ओए होए होए होए, भगवान की वाणी कितनी कैसी है, मधुर या गिरा बलगु वाक्या बुद्ध मनोग गया। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी उसे कठिनता से समझना पड़ता है। कई बार कोई वक्ता ऐसी सरल सरल उदाहरण देते हैं तो मन बड़ा उकताता है, बड़ा खींचता है कि इतने बड़े भागवत। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं केवल इस प्रसंग के अंतर्गत कह रहा हूं कि भगवान की वाणी की बलगु वाक्या बुद्ध मनोगया की चर्चा अगर गोपी करती है तो ये कितना जरूरी है। ऐसा सरल सरल उदाहरण दिया जाता है कि मन बड़ा दुख पाता है। अरे इतने बड़े भागवत ग्रंथ में यहां तक नीचे आने की क्या जरूरत है प्रभु जी। फिर वक्ता कहते हैं, हमारे साधारण जन कहते हैं हमें समझ नहीं आती। उनका नहीं, किसी को समझाने के आड़ में इतना नीचे मत उतर जाओ, इतना नीचे मत उतर जाओ कि वाणी का ही कम से कम माधुर्य खंडित हो जाए। भागवत जी के कथा में जय 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 जय। इसलिए भगवान की वाणी क्या है, मधुरिया गिरा। हम भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। हम जब भी कोई बात करें तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें कुछ वेट होना चाहिए, उसमें कुछ गरिमा होनी चाहिए। हमारे महाराज श्री ज्ञान तो वाणी में तो जितने शब्द निकले उसको हम रिपीट करते हैं तो किसी का प्राण भी गदगद होता है। ओहो, मुझे याद आया कि मैं एक दिन जियालाल जी को उनके घर लेने गया। पता नहीं ये लेट हो गए तो मैं ही इनके घर पहुंच गया। दरवाजा बंद था बाहर का, तो मैंने दूसरे कोठी के दरवाजे से कहा, वो जियालाल जी, प्रभु जी आप आज क्या बात है, आपकी नींद नहीं खुली? प्रभु सत्संग में नहीं चलना है? तो जियालाल जी के पड़ोसियों ने बाद में कहा कि ये कौन आपके घर आए थे। उनकी वाणी के शब्दावली से हम बड़े द्रवित हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि कोई उसमें कुछ श्लोक बोले गए हो, कोई उसमें पद बोला गया हो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तब मुझे बड़ा आनंद हुआ कि हम महाराज श्री की अनुगति में अगर कुछ शब्द बोल देते हैं, कोई भी जो शब्द हमारे अभ्यास में आ गया है
वो जिन्होंने कभी नहीं सुना उनको भी आकर्षित करता है, आनंदित करता है। जियालाल जी को शायद याद होगा, आज तो जियालाल जी आपने जो श्री श्री प्राण कृष्णदास जी का चरित्र गाया है, जितनी बाखूबी से गाया है, रविदास जी एक बार बताना कि आपने क्या अनुभव किया है। अब तो ये खुद कह रहे हैं मैं कथावाचक मानता हूं, चाहे दीनता में कह रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने को मानो भी तो कोई इसमें अभाव नहीं है। वाकई आप भक्तमाली हो गए हो। श्री श्री ओय होय होय होय, इतने इतने सटीक उदाहरण, इतना इतना जो है वो कंप्लीट आपने गाया है। कंप्लीट तो खैर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने जितनी विस्तार से, जितना उदाहरणों से उसे सजाया है, ओए होए होए होए, ये एक बहुत बड़ा गुरु कृपा का साकार दर्शन है। आप भी कहते हो कि मैं नहीं गाता, गुरुजी गाते हैं। गुरुजी नहीं गाते, गुरुजी की कृपा गाती है। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करने वाले आप और उसका प्रसाद लेने वाले हम। धन्य है, धन्य है प्रभु जी, बहुत सुंदर। मैं तो ठाकुर जी को प्रणाम करोड़ी बार करके कहता हूँ, प्रभु जी ये जो भक्तमाल का कथा के पहले आपने सुयोग बना दिया, ये आपने कैसे बना दिया, कैसे बना दिया, कैसे बना दिया? अपनी कृपा से आपने बना दिया। आपने अपने सुनने के लिए बना दिया, आपने स्वयं आस्वादन के लिए बना दिया। और उसमें भी जब ब्रज के भक्तों का चरित्र आप इतनी बाखूबी से गाते हो। अब तो रागानुगा भजन में आपकी एंट्री हो चुकी है, श्री नंद तनुज किंकर जी। रागानुगा भजन की जो बातें आप करते हो, मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाद रागानुगा भजन में आपका प्रवेश हो नहीं होगा या नहीं होने जा रहा है। रविदास जी आप इसे अनुभव करते हो, मैं तो बहुत गदगद हूं, बहुत ज्यादा गदगद हूं। जितनी चतुर्दिक उसे समेट कर, जितना सजा कर हमने प्राण कृष्णदास जी के चरण चापन किए हैं, मेरा मन बहुत बहुत ज्यादा खुश है। साकार गुरु जी की कृपा का, गुरुजनों के अनुग्रह का दर्शन करके पुरुषोत्तम कुंज गौरवान्वित हो रहा है। आपके लिए जय जयकार करता है। तो मधुरया गिरा, मधुरया गिरा, कल एक टिप आई थी, उनका अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन जब उसको कोई अच्छे ढंग से व्यक्त करता है तो ही उसकी शोभा होती है। वरना देखने, सुनने, समझने के लिए, पढ़ने के लिए तो दीवारों पर भी अच्छी बातें लिखी होती हैं। बहुत सुंदर है। भगवान की वाणी क्या है? मधुरया गिरा। उसमें एक एक शब्द का जड़ाव जो है, अब आप अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो राम महाराज श्री की वाणी में, रघुनाथ जी, श्री वृंदावन, ओहो ऐसे शब्द वो प्रयोग करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने, श्री किशोरी जी, श्री श्री जय हो जय हो। अब मैं हर समय जब महाराज श्री के वाक्यों को दोहराऊंगा तो उसमें मधुरता का जो शब्द प्रयोग किया गया है उसको हम विशेष अंडरलाइन, हाईलाइट और उसे महाराज गोला लगाएंगे कि महाराज अपनी वाणी में इस शब्द को विशेष रूप से मधुरता के रूप में इसे अपनी वाणी में गाते हैं। इसको हम भी अपने वोकैबुलरी का अगर अंग बना लें तो हमारी वाणी में भी मधुरता आ जाएगी। अपनी वाणी में जो शब्द प्रयोग करें वो ऐसे जड़ाव हो, ऐसा जड़ाव हो, मधुरया गिरा। क्योंकि अधरम मधुरम, श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, मैंने ये विधिवत, मैंने सब प्रकार से निरपराध भजन करके जो भगवान का सौंदर्य दर्शन किया है, ललित लालित्य दर्शन किया है, मैं उसका गान कर रहा हूँ। अरे अगर ये नवीन मेघ है तो अद्भुत है। इनके मेघ स्वरूप में मयूर नीचे नहीं है, मयूर इनके मस्तक पर है। हाय 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 हाय। जहां सौंदर्य है वहां करुणा भी
असीम है। जिस पर करुणा करते हैं वो महाराज खुद ही इनका कृत दास बन जाता है। ऐसी करुणा। अरे मेघ को नाचते हुए मेघ के उस गर्जने से, आगमन से मयूर नाचता हुआ अपनी प्रसन्नता जाहिर करता है, लेकिन ये श्याम सुंदर मेघ है, आपने उपमा दे दी है। ये उपमा तो आपने दे दी है, लेकिन प्रभु बात मुश्किल बनी है, क्योंकि ये मेघ वो नहीं है जो मयूर को नीचे देखकर, नाचते हुए देखकर खुश होता है। अरे ये वो मेघ है जो मयूर के पिछ को अपने ऊपर धारण करता है। हाय 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 हाय, कमाल ही हो गई है। स्वभाव में करुणा जो होती है, स्वभाव में जो एक सहृदयता होती है, स्वभाव में जो आत्मीयता होती है, स्वभाव में जो भगवदीयता होती है, वही वाणी से रिफ्लेक्ट होती है। हमारी वाणी ही हमारा दर्पण है। हम क्या हैं? 2 वाक्य बोलिए, कोई भी आदमी उसे लिख सकता है कि आप ये हैं, आप यहां पहुंचे हैं, आप इस व्यक्तित्व के मालिक हैं, या नहीं नहीं नहीं। भगवान के विषय में गोपियों ने कहा, गोपी कह रही है, मधुर या गिरा। अब श्री नरोत्तम जी ने भगवान की इस वाणी को सुना। भगवान ने कहा होगा, नरोत्तम ठाकुर महाशय, अरे मंजू, अरे चंपक लता मंजरी, चंपक मंजरी, यही शब्द है। हम कहते हैं, कोई भी कहता है, नरोत्तम जी को सभी कहते होंगे, लेकिन ठाकुर जी ने जब चंपक मंजरी कहा तो महाराज रस के ऐसे सिंधु सिंधु प्रकट हो गए कि जिसको सुनकर गोपी मुग्ध हो गई। हो। हे ठाकुर, आपकी वाणी मधुर है, आपकी गीता जी मधुर है, चाहे उसमें ज्ञान का कांड हो, कर्म का कांड हो, भक्ति का कांड हो, उनका क्यों मधुर है? उनका इतनी सत्य है, इतनी प्रमाणिक है, तीनों कालों में सत्य है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी हैं, लेकिन गीता जी के एक शब्द के, एक वर्ण में भी अमेंडमेंट नहीं हो सकी, ना हो सकती है। उसको एज इट इज समझना ही बड़ी कृपा का फल है। उसमें अमेंडमेंट करने की सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं है। होय 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 होय। अर्जुन ने एक बार, भगवान महाराज जी कहते हैं कि प्रभु जी वो गीता उस समय मैं युद्ध रणांगण में था, 45 मिनट आपने सुनाई, बहुत आनंद आया, एक बार दोबारा सुना दो। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, मैं तुझे क्या बताऊं, तुमने कैसी भोली सी बात कर दी है। आप क्या समझते हो मैंने एक लेसन याद किया था जो तुम्हें ऐसे दोबारा सुना दूंगा? बच्चा जरा सुनाना ना, 1 to 10 तुझे याद हो गया, वो झट से सुना देगा। लेकिन अर्जुन, अब ना तेरा वो मोह जनित स्थिति है और ना मैं तेरे मोह से इस समय द्रवित हूं। तेरा मोह था जिसने मुझे द्रवित किया, तेरी वो कर्तव्य में किसी प्रकार से चूक थी जिससे मैं द्रवित होकर, अब ना तू मोहग्रस्त है और ना मैं द्रवित हूं, इसलिए गीता दोबारा सुनाई नहीं जा सकती है। गीता दोबारा सुनाई नहीं जा सकती है। लेकिन धन्य है कलिकाल, धन्य है गुरुजन, हमारी परंपरा, धन्य है पूर्वाचार्य जन, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी और भी बड़े बड़े महापुरुष, जय दयाल गोयनका प्रवृत्तया, और भी उनसे पहले, जिन्होंने गीता जी का संकलन करके इन ग्रंथों में हमें परोस दिया है। हमारे वरिंदर खन्ना जी हैं, वो 700 श्लोकों का रोज पाठ करते हैं। कईयों को गीता जी कंठस्थ है, उनको भी कंठस्थ है। आज भी गीता जी का स्मरण करके कोई भी अपने जीवन में सब प्रकार से स्थित प्रज्ञ हो सकता है। कोई भी समत्वम योग उच्चते को प्राप्त कर सकता है, कोई भी बुद्धि योग को प्राप्त कर सकता है, सुख की परिभाषा को समझ सकता है। वो सुख क्या है? यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम
तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। जब अपने वो तप, वो गुरुजनों की आज्ञा से किया हुआ भजन, वो भजन प्रक्रिया, ओह, जैसे कहते हैं ना आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, तो भजन क्रिया, वो भजन क्रिया को फॉलो करके क्या होता है, क्या होता है, ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं ये इस प्रकार इस भजन क्रिया को करना ये विषमिव लग सकता है, मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। कोई कहे महाराज बड़ा कड़वा है, उनका नहीं, विषमिव है, विषमिव। लेकिन इसको जो मधुर समझकर पान करेगा उसको क्या मिलेगा, आत्म बुद्धि प्रसादजम। उसको अपने आत्म स्वरूप की, निज स्वरूप की, आनंद स्वरूप की, आनंदमय भगवान से अपने संबंध की स्मृति हो जाएगी, जिसको 7 दिन में परमहंस गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रदान किया। परीक्षित को 7 दिन में क्या मिला, आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार हो गया। वो सब प्रकार से अकुतो भय हो गए। श्री पराशर जी कह रहे हैं, देवताओं को श्री सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा ये जो अमृत है ये किसी को अकुतो भय नहीं कर सकता है, भय मुक्त नहीं कर सकता है। जबकि कथा जो है ना वो किसी को अकुतो भय कर देती है। कुतो भी भयम नास्ति, ना ये लोक में कोई भय है ना परलोक का कोई भय है। आहा, सब प्रकार से निर्भय, कुतो भी भयम नास्ति कराने वाली तो ये हरि कथा है, ये अमृत नहीं है। देवताओं को अमृत प्राप्त है। वो श्री पराशर जी बता रहे हैं कि महाराज कितने हजारों सालों पर ये प्रकट हुआ और फिर वो छीन कर ले गए। चलो, कै कबीर वो रक्त सम जिसमें खींचा तानी, और उस पर भी देवता कितने हैं, 33 करोड़ हैं। 33 कोटि भी अगर हों तो वो कितना हिस्से आता होगा। तो श्री पराशर जी कहते हैं इसका कितनी देर से पान कर रहे हैं, कितना पान करते होंगे, वो अमृत अभी तक बचा हुआ है क्या। उनका इससे तो यही अनुमान हो सकता है कि वो अमृत नहीं बचा है उसको, या अगर बचा है तो केवल दर्शन ही करते होंगे, पान करने का तो इतने देवताओं को इतने अमृत का कलश सफिशिएंट नहीं है, और खासकर जब इतने साल हो गए हैं। लेकिन कथामृतम तो केवल देवताओं के लिए नहीं, जीव मात्र को उपलब्ध है। श्री सूत जी ने, श्री सनकादियों ने जब भगवत कथा का श्री आनंद घाट हरिद्वार में आयोजन किया तो वहां महाराज रोगी आए, वहां लूले आए, लंगड़े आए, महाराज श्री बड़े बड़े सिद्ध आए, पर्वत आए, नदियां आई, मुनि आए, कौन नहीं आया, सबका समान अधिकार है। और बड़ी अद्भुत बात है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा में यजमान चाहे एक हो, सभी को यजमान की तरह ही फल मिलता है, क्योंकि ये यज्ञ नहीं है, ये सत्र है। श्रीमद् भागवत की कथा सत्र है, इसमें कोई कहे हमारे मुख्य यजमान ये हैं, इनको मुख्य फल मिलेगा, उनका नहीं 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 नहीं, सभी मुख्य यजमान हैं, सभी को समान फल मिलता है। जो आगे चलकर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, बाकी मनी मन अर्पण करते हैं, सबको समान कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अकुतो भय, अगर अमर भी हो गए, भय बना हुआ है देवताओं के पास, अगर कोई आक्रमण ना कर दे। नारद जी तप करके हमारे स्वर्ग पर महाराज अधिकार ना जमा ले। एक तो भय है, एक बिना रस्सी में भी महाराज रज्जू में भी उनको सर्प का भय भयभीत करते रहता है। अगर इसी प्रकार भय की वृत्ति बनी है तो कौन सा सुख है। लेकिन अकुतो भय, न मृत्यु का भय। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं है, उन्होंने खुद स्वीकार किया। राजा पहले ही भगवत धाम चले गए, उनके शरीर को तक्षक ने दंशन करके अपना उस औपचारिकता को पूरा किया। अगर ऐसा माना जाए कि श्री परीक्षित जी के लिए तक्षक जी ने उसको दंशन करके उनको धाम भेजा, तो महाराज उन्होंने दंशन किया, वो उछलकर भगवत के चरणारविंद में पहुंच गए।
ये कथा सुनने से श्री सुखदेव जी को राजा में इतनी प्रीति हो गई। श्रोताओं के प्रति वक्ता की कैसी प्रीति होती है। रविदास जी आज के सुनने वाली बात है। बाबूजी अगर ये कहते थे, मैं समझता हूं बाबूजी ही वक्ता थे, बाबूजी ही वक्ता हैं, जिन्होंने कहा ये सत्संग के प्रत्येक श्रोता मुझे परिवार की तरह प्रिय है। और उनकी प्रियता का प्रमाण ये है कि सारे श्रोता आज भी कहते हैं बाबूजी हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते। आप भी रविदास जी कहते हो, वो श्री स्वामी बनवारी लाल जी कहते हैं बाबूजी अपने बेटे सुभाष से ज्यादा मुझसे स्नेह करते थे। अरे वक्ता का श्रोता के प्रति कैसा स्नेह होता है। ये परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्यो श्री श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जब वो चलने लगे देखा कि परीक्षित अपने प्राणवायु को महाराज अभी वो नाभि चक्कर से उठाकर शून्य चक्कर में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनका जो है वो सब प्रकार से उस जैसे प्राण जैसे निकलने चाहिए, जहां हमारी चोटी होती है, जो प्रमाण है भगवत धाम जाने का, राजा को दिक्कत आ रही है। तो फिर लौटी आए। अरे सुखदेव जी लौटी आए और राजा के शरीर में प्रवेश करके उनके प्राण वायु को शून्य चक्कर में स्थापित किया और वहां विस्फोट हुआ और राजा जो है वो भगवत चरणारविंद में पहुंच गए। राजा तुम कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारी कथा सुनने प्रीति ही शौनक चित्ते थे हितो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। शौनक आदि ऋषियों ने जैसे ही सूत जी कथा के विषय में जिज्ञासा की, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इहि घोरे कलौ जीवश्च असुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यै शोधने किम परायणम। हो। जब इस प्रकार सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा तो शौनक जी की बात सुनकर सूत जी गदगद हो गए। अरे तुम्हारी मुझ में प्रीति है, वक्ता में प्रीति है, भगवान की कथा में प्रीति है, प्रीति ही शौनक चित्ते थे हितो वचमी विचार्य जो। तुम्हारी इस प्रीति को देखकर मैं तुम्हें सुनाता हूं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सर्व सिद्धांतों का सार जो है संसार भय से निवृत्त करने वाला मैं भागवतामृतम तुम्हें पिलाता हूं। ये सूत जी ने कहा। 88,000 शौनक आदि ऋषियों को कहा। अरे सूत जी भी महात्मा हैं। अरे परमहंस गुरुदेव जी की कौन चर्चा करे, वो लौटी आए। अरे परीक्षित को कहीं दिक्कत ना हो जाए। हाय 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 हाय। श्रोता वक्ता का कैसा संबंध है, हमारे महाराज श्री श्रोताओं को कैसे मिलते हैं। पंक्तिबद्ध लोग खड़े रहते कथा के बाद महाराज जी के दर्शन के लिए, और महाराज जी अपनी कथामृतम से भरी हुई रस से पूरी नेत्रों से हृदय से सबको जब निहार लेते हैं तो सब लोग धन्य 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 हो जाते हैं। महाराज श्री से एक श्रोता ने पूछा, महाराज वो एक युवा था, महाराज मैं आपका प्रिय कैसा बनूं, महाराज मैं आपको प्रिय लगूं, आप मुझे अपना प्रिय मानो, ये कोई उपाय है बताइए। उनका तुम कथा सुना करो, तुम मुझसे हरि कथा सुना करो, तुम मेरे सहज ही परम प्रिय बन जाओगे। ये महाराज जी ने कैसे कहा। उन्होंने देखा श्री सुखदेव जी को परीक्षित के प्रति। अरे सुखदेव जी वो हैं जिनको किसी से मतलब नहीं है। राजा वो है जिसको संसार में इतने राजकार्य से फुर्सत नहीं है। लेकिन कथा के परिवेश में महाराज श्री कहते हैं, जब कृष्ण कथा से श्री कृष्ण से विहार हुआ तब श्री सुखदेव जी परीक्षित के प्रति कैसे ममताद्र हो गए। आज नंद तनुज किंकर जी ने बड़ी गजब की बात कही। अरे ममता से पहले समता में आओ, समता में फिर ममता में आ जाओ। आए हाय हाय हाय। रविदास जी ये गुरुजनों की कृपा के बिना इतनी बात कहना संभव नहीं है। जो साधारण ममता है, जो अज्ञान जनित ममता है, मोह है,
उसमें मोह भी है और द्रोह भी है। एक में मोह है, दूसरे में द्रोह है। लेकिन जब समता में आ जाएंगे, द्रोह किसी से रहेगा ही नहीं, तब वो जो ममता होगी वो प्रेम होगा, वो आसक्ति नहीं होगी, वो मोह नहीं होगा, वो दुर्गति नहीं होगी, वो तो एक भक्ति हो जाएगी। हाय 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 हाय, इतनी इनको जानकारी हो गई है जियालाल जी को। मैं सोच रहा हूं कि गुरु जी की कृपा, गुरु बिना प्राण कृष्ण गोपाल बिना ऐसी कौन करे। भगवान ने कहा, प्रियालाल जी कह रहे हैं, अरे प्राण कृष्ण दास जी, जब आप गुरुजनों की सेवा में ना हो वो तब हम आ जाए करें, हम भी कुछ सेवा ले लें तुम्हारी, हम भी तुमसे कुछ गोष्ठी कर लें। उनका नहीं प्रभु, आपकी सेवा करने से मैं ऐसा बावरा हो जाऊंगा, गुरुजनों की सेवा छूट जाएगी, उसमें कहीं गलती हो जाएगी। इसलिए जब तक मेरे गुरुदेव धरा धाम पर हैं तब तक मुझे क्षमा करो। जय जय राधा, जय जय। मेरे को पात्रता मिलेगी, मुझे नहीं विश्वास है कभी मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसे चरित्रों से जो सुख मिलता है ना, मेरे को लगता है कि मेरी यही पात्रता है। मैं इसी बात में बड़ा खुश हूं कि प्राण कृष्ण दास जी को दोबारा तिबारा सुनकर भी मेरा मन उतना ही खुश है। आज भी मैंने कई बातें रिपीट होने पर भी आज सुनी, पहले नहीं सुनी। होय 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 होय। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। भगवान कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, मैं अपनी सेवा से, अपने भक्तों की, दासों की सेवा से अधिक प्रसन्न होता हूं। या ऐसा कहो, मैं प्रसन्न ही अपने दासों की सेवा से होता हूं। इतना भी कह दो रविदास जी, चलेगा। आप मोहर लगा देना, मुझे प्रसन्न करना है ना, तुम्हारे मेरी सेवा करो। उनका, अरे भैया काहे को भटक रहे हो, बड़ा लंबा रास्ता है, कब मंजिल आएगी पता नहीं है, बहुतों ने मेरी सेवा की है। हाँ, शॉर्टकट है, श्योर शॉर्ट है। तुम मेरे भक्तों की सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो, मैं प्रसन्न ही प्रसन्न हूं। प्राण कृष्ण दास जी के रूप में भगवान ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, हाय 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 हाय। और भगवान के प्रकट होने पर क्या होता है, मधुर या गिरा अधरम मधुरम। आज की तारीख में या तो हमने बोलना नहीं है, अगर बोलना है तो इतना मधुर बोलना है कि मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, और को शीतल करे, आप ही शीतल होए रही माँ, आप ही शीतल हो। अरे महाराज श्री कहते हैं, जिस बात का घात ना हो वो बात नहीं होती है। घात हो गया है गोपियों पर, और गोपी याद कर रही है। आज गोपी भगवान से मिल रही है, भगवान के इन गुणों को याद करके। मधुरिया गिरा, मधुरिया गिरा। अरे आप क्या खाते हो? उनका, हम प्रसाद पाते हैं। उनका, अच्छा बोलो, देखें कि उसकी सुगंध आपकी वाणी में आ रही है क्या। उनका, हम हरि नाम करते हैं। उनका, वाह, हरि नाम अमृत पीते हो, प्रसादामृत पीते हो, कथामृतम का पान करते हो, जिह्वा से नामामृत पीते हो, कानों से कथामृतम पीते हो, मुख से न प्रसादामृत पाते हो, तो जरा कुछ दिखाओ तो चमत्कार। उनका, कैसे दिखाएं? उनका, जरा बोलिए तो, कुछ तो कह दीजिए, संबोधन कर दो, कुछ तो बोल दो। उनका, महाराज इसी से पता चल जाएगा हम कौन सा अमृत पीते हैं। मधुरिया गिरा, गोपियों तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। हाय 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 हाय।
ना पारये हम निर्वद्य संयुजान स्व साधु कृत्यम विबुधायुषापि वा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। हाय 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 हाय, ऐसी वाणी बोली है भगवान श्याम सुंदर ने, गोपियां गदगद हैं, रोमांचित हैं। मधुरया गिरा कहना किसी की गल याद रह जाती है, और गल दे विच भी उसकी मधुरता, जो बात में आपने मधुरता भरी हुई थी ना आपकी वाणी में, उसने घायल कर दिया। मधुरया गिरा मधुरया गिरा। अब श्री मुकुंद हरि जी महाराज संकीर्तन सम्राट जिस तरह गाते थे वो अभी तक सारे प्रयास करके भी कोई सफल नहीं हुआ। ये भी अच्छा है कि सब लोग उनकी अनुगति में गाने का प्रयास करते हैं। सामरा उनकी वाणी में वो माधुर्य। आजकल निकुंज कामरा जी और भी बड़े बड़े श्री विनोद जी और श्री लता जी, इनकी वाणी में ऐसा माधुर्य। लेकिन ये माधुर्य का प्रसाद भगवान ने इन्हें दिया है। निश्चित ठाकुर इन पर प्रसन्न। महाराज श्री ने एक बार कहा, ठाकुर जी की प्रथम कृपा क्या है? आपकी वाणी में मधुरता का होना। हाय 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 हाय। हम अपने सत्संग में पूछा करते हैं, कोई कहे बाबू जी तुसी हरियाणवी है हो, कहना क्यों तुसी पंजाबी लगदे हो। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा तुम कौन हो, मैंने कहा मैं ब्रजवासी हूं। उनका नहीं, कहा भैया मेरा यहाँ फ्लैट है, मेरे बेटे का फ्लैट है, मैं वहां रहता हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया रहते हुए। उनका तुम यहाँ के नहीं हो? कहा यार मेरा एड्रेस है। उनका तुम्हारी वाणी में ब्रजभाषा नहीं है, तुम यहाँ के होते तो ब्रजभाषा बोलते, तुम्हारी वाणी में दूसरी स्टेट बोल रही है। इसी प्रकार हमारे सत्संग में कहते हैं, हम बोले तो कोई कहे बाबू जी तुसी केड़ी कंपनी दे विच काम करदे हो, तुसी केड़े स्टेट च रहंदे हो। उनका महाराज हम वृंदावन रहते हैं। तुसी हरियाणवी हो? उनका नहीं महाराज हम तो ब्रज रज के दास हैं, हमारे सिर पर राधा रानी, हम श्री राधा जी के बल अभिमानी। उनका तभी 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 महाराज श्री कहते हैं, आप ऐसा बोलो कि कोई कहे कि या तो तुमने ठाकुर जी की वाणी की मधुरमा चुरा ली है, या ठाकुर ने रीझ कर तुम्हें अपनी वाणी की मधुरमा के अनंत कोटि सिंधु का एक बिंदु दे दिया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। काशी विश्वनाथ प्रभु की जय हो। जय हो। जय हो।